हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 34 होगा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट, मतलब किस्त भुगतान पद्धति से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब का हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर इट, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज दिस इज सपोर्ट फॉर अस and not for us. This is support of all commerce community. So for your commerce community, please subscribe and like our video. So let's begin today class. And first question is, which principle is applied in the installment system? जो किस्त प्रणाली है उसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑन एट वंस, ऑन तो तुरंत हो जाता है, और पे इन इंस्टॉलमेंट, लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है। ये मेथड, ये सिद्धांत लागू होता है। या ऑन एट वंस एंड पे एट वंस, कि तुरंत आप तुरंत ही क्या है, आप उस पर ऑन करें, तुरंत खरीदें और पेमेंट भी एक बार में करें, ये सिद्धांत लगता है। या ऑन इन इंस्टॉलमेंट, कि आप इंस्टॉलमेंट में तो ऑन करेंगे उसको, और पे एडवांस, या तुरंत एक बार ही आपको पेमेंट करना है, या नन ऑफ दी अबाउ। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। इसमें क्या होता है, ऑन आपको खुद ही तुरंत मिल जाता है, आप तुरंत चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं, और पेमेंट आपका इंस्टॉलमेंट में होता है। सोच समझ के आंसर देना है, तो आपका ऑप्शन ए ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टॉलमेंट परचेज इज कॉन्ट्रैक्ट इज, इंस्टॉलमेंट परचेज इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, किस्त खरीद का अनुबंध है। क्या होता है? परचेज का अनुबंध है, सेल का, हायर का, या नन ऑफ दी अबव। सही आंसर होगा आपका बी, सेल का। ठीक है, सेल का जो अनुबंध होता है उसको हम इंस्टॉलमेंट परचेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज रन बाय, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? हायर परचेज सिस्टम के, कंपनी के, या दोनों के? तो सही ऑप्शन होगा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड सेलर इज दैट ऑफ, किस प्रणाली के तहत, किस प्रणाली के तहत खरीदार और विक्रेता के बीच संबंध एक प्रकार का होता है? ओनर एंड पोनी का होता है, गिरवी रखने वाला और गिरवी रखने वाला का होता है, गिरवी देने वाला और रखने वाले का होता है, या डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का होता है, बायर एंड सेलर का होता है रिलेशन, या नन ऑफ दी अबव होता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है किसके बीच में? जो आपका क्रेता और विक्रेता, खरीदार और विक्रेता होता है, उन दोनों के बीच में डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है। इसी के आधार पर ही अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द रिस्क ऑफ लॉस इज बोर्न बाय ओनर, डाउन पेमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, या बोथ? तो सही आंसर होगा आपका, या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो सही आंसर होगा आपका डी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम रिस्क ऑफ लॉस इज बोर्न बाय बायर, बायर को ही लॉस वहन करना होता है, वो ही सहन करता है लॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, इज अ क्रेडिट परचेज विद अ फैसिलिटी टू पे इन इंस्टॉलमेंट, किसमें भुगतान की सुविधा के साथ एक क्रेडिट खरीद है? हायर परचेज, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, या नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर होगा आपका इंस्टॉलमेंट परचेज। किस्त खरीद मतलब इंस्टॉलमेंट परचेज इज अ क्रेडिट परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज क्या होती है? क्रेडिट परचेज, उधार परचेज मानी जाती है, विद द फैसिलिटी टू पे इन इंस्टॉलमेंट, जो हमें सुविधा देती है कि आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सिस्टम, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, साइन करते ही कॉन्ट्रैक्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही जो ओनरशिप मिल जाती है, किस प्रणाली के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है? तो ऐसा कौन सी प्रणाली है जिसमें स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाता है? हायर परचेज में, डाउन पेमेंट में, या बोथ, ए एंड बी दोनों में होता है, या
आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम में होता है। तो सही आंसर होगा आपका डी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपको तुरंत स्वामित्व मिल जाता है, चीज को आप यूज कर सकते हैं, जो भी एसेट आपको मिलती है, और पेमेंट उसका किस्तों में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम बायर इज कॉल्ड, जो बायर होता है मतलब खरीदार जो होता है, उसको क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, वेंडी कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका, उसको बोलते हैं ऑप्शन वेंडी, विक्रेता। कौन होता है वो खरीदार? यहाँ पर खरीदार जो होगा, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी होगा, और सी को क्या बोलेंगे? क्रेता। ठीक है, मतलब वेंडी। बायर, बायर कह दीजिए आप, वेंडी कह दीजिए, या क्रेता। विक्रेता तो वेंडर होता है, बेचने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट सिस्टम सेलर इज कॉल्ड। अब आप इसको तो बहुत जल्दी से बता देंगे कि इसको क्या कहते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं आपका, ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा आपका ए, वेंडर, विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन, ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर, या डाउन पेमेंट पर, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका बी, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर आप साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तुरंत आपका स्वामित्व आपको मिल जाता है, ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी इज कॉल्ड, जो किस डिलीवरी के समय पे की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एडवांस दिया जाता है, वो कैश प्राइस होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस ऑफ गुड्स, तो ये क्या होगा? तो अगर टोटल इंस्टॉलमेंट में से आप माइनस कर देते हैं कैश प्राइस, तो क्या आएगा आपका? इंटरेस्ट होगा, मार्केट प्राइस होगा, या आपका डाउन पेमेंट हो गया, नन ऑफ दिस। तो वो होगा आपका इंटरेस्ट। मान लेते हैं आपको नगद तो मिल रहा है कोई चीज, सिक्स 6 लाख की, और लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है 7 लाख की। ठीक है, और इनका दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 लाख, वो होगा इंटरेस्ट। यानी कि आपसे 1 लाख क्या लिया जा रहा है? इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट परचेज इंस्टॉलमेंट आर ट्रीटेड एज, तो जो इंस्टॉलमेंट परचेज में इंस्टॉलमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? इंस्टॉलमेंट की तरह, प्राइस की तरह, बोथ ए और बी की तरह, या आपका नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर होगा आपका बी, प्राइस होता है। वो जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको क्या मानते हैं? कि वो प्राइस है वस्तु का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टॉलमेंट सिस्टम, the installment system takes in the account the total amount of the interpayable over a period of time and separate account is open. This account is called, इस प्रणाली में एक निश्चित अवधि में देय ब्याज की कुल राशि को ध्यान में रखा जाता है और अलग खाता खोला जाता है, और इस खाते को जो अलग खोला जाता है, इस खाते को क्या कहते हैं? क्या इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, परचेज अकाउंट कहते हैं, या आपका बोथ कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ए, ए मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टॉलमेंट परचेज इज कैश परचेज, हायर परचेज, क्रेडिट परचेज, नन ऑफ द अबव? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका सी, क्रेडिट परचेज। ये एक उधार परचेज होती है जिसमें पैसा तुरंत नहीं जाता, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा करके पैसा आता है। तो इसको कह सकते हैं, देखिए आपने बाइक खरीदी और बाइक आपको मिल गई अभी, लेकिन आप पैसा देंगे इंस्टॉलमेंट में, तो आप में क्या है? एक तरह से उधार मिल गई आपको, क्योंकि पैसा तो देना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट परचेज परचेजर इज फ्री टू सेल, जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है उसमें जो परचेजर होता है, खरीदने वाला होता है, जो क्रेता होता है, वो बिक्री के लिए स्वतंत्र होता है, सेल कर सकता है। किसकी? इवन बिफोर द फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट करने के बाद करेगा,
या आफ्टर द फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट करने के बाद करेगा या उससे पहले करेगा या कोई सी भी कंडीशन में कर सकता है। तो सही आंसर होगा इसका आपका ए, इवन बिफोर द फुल पेमेंट। देखिए आपने 1 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी, ठीक है, और आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदी, आपने अभी केवल 6 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो आप इसको चाहें तो बेच भी सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं आप। तो इसका मतलब इवन बिफोर द फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट करने से पहले भी आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन इंस्टॉलमेंट परचेज, परचेज इज कंडीशनल परचेज, एब्सोल्यूट परचेज, एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों, या इनमें से कोई सा नहीं। तो सही आंसर होगा आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष। एब्सोल्यूट परचेज जो इंस्टॉलमेंट में परचेज होती है, आप उसको क्या समझेंगे, एब्सोल्यूट परचेज समझेंगे, कंडीशनल नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, बायर गेट्स इमीडिएट, बायर को जो खरीदने वाला होता है उसको तुरंत क्या मिल जाता है, पोसेशन मिल जाता है, ओनरशिप मिल जाती है, या पोसेशन और ओनरशिप दोनों मिल जाती हैं, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आपका बोथ, पोसेशन भी मिल जाएगा, ओनरशिप भी मिल जाएगी, कब्जा भी उसी का होगा और स्वामित्व भी उसी को तुरंत मिल जाता है, किसमें, इंस्टॉलमेंट मेथड में। ठीक है, यही फर्क होता है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड और हायर परचेज सिस्टम में। हायर परचेज सिस्टम का और इंस्टॉलमेंट का यही फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, फीचर, फीचर की बात हो रही है, विशेषता नहीं है, वो आपको बतानी है किसकी विशेषता नहीं है, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की। तो कौन सी विशेषता नहीं है, परचेज इंस्टॉलमेंट्स, या कैश परचेज होता है, या एग्रीमेंट होता है, डिस्पोजल ऑफ गुड्स होता है, या गुड्स का डिस्पोजल होता है, या कैश, कैश परचेज होता है। तो देखिए सही आंसर होगा आपका बी, कैश परचेज। ठीक है, कैश परचेज इसमें नहीं होती है, इंस्टॉलमेंट में होता है, सही है, समझौता भी होता है, डिस्पोजल भी हो जाता है, लेकिन नगद में नहीं होता। ये नगद खरीद इसको हम नहीं कह सकते, आपको ये याद रखना है, ये इसकी विशेषता नहीं होती। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक ऑफ परचेजर, जो परचेजर होता है मतलब क्रेता होता है, खरीदने वाला होता है, उसकी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है इनमें से, तो आप बताएंगे। एसेट अकाउंट किया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट किया जाता है, या डेप्रिसिएशन अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी। तो ये सभी अकाउंट बनाता है। एसेट अकाउंट जो एसेट खरीदे उसका भी अकाउंट बनाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बनाएगा, और डेप्रिसिएशन भी उस एसेट पर लगाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, और हमारा मोटिवेशन होगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने उस टारगेट पर पहुंच जाएं जहां पर आपसे लाइव क्लास हो सके, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाए। ऐसा ना हो कि आप हमें प्रॉब्लम भेजते हैं और बाद में हम उसको वीडियो बना के भेजते हैं, ऐसा ना हो। तो तुरंत प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हम लाइव आएंगे, और लाइव तभी आएंगे जब हमारा लाइव का टारगेट पूरा होगा। तो हमारे टारगेट तक हमें पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।